मैं हामिद मीर साहब, ख्वाजा साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि इस पूरे ट्रिप में जो मीटिंग्स थी, उसके बाद जो मुख्तलिफ ऑडियंस से खिताब करते रहे, फिर ये तकरीर, तो बयानिया देने में भी और कम से कम एहसास दिलाने में, क्योंकि ज़ाहिर है बैनुल अक़वामी बिरादरी का वो रिस्पॉन्स आया नहीं है। हालांकि इंटरनेशनल अखबारात कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट सब लिख रहे हैं, मगर फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप फिर भी चले गए नरेंद्र मोदी के साथ वो जलसा करने के लिए, और अच्छी अच्छी बातें, मेरे ज़बरदस्त दोस्त और ये सब बातें, कि कम से कम कोई फ़र्क पड़ेगा कोई कश्मीर के हवाले से, क्योंकि अमेरिका का आज फाइनली रिस्पॉन्स ज़रूर आया है कि जी कर्फ्यू को नरम करे और ये जो कुछ सख्तियाँ हैं इनको नरम करे भारत कश्मीर में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अगर अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कर्फ्यू है उसको उठाया जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज दुनिया जो है वो कंपैरिजन तो करेगी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का लबो लहजा क्या था और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लबो लहजा क्या था। मैंने नरेंद्र मोदी की तकरीर भी सुनी है, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका लहजा बहुत माजरत ख्वाहाना था। उन्होंने हिंदी में तकरीर की और हिंदी में अल्फाज भी वो जो है ना वैसे इस्तेमाल कर रहे थे जो मुझे भी बहुत से अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल 15 मिनट के अंदर 16 मिनट के अंदर अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। और उन्होंने क्लाइमेट चेंज को एड्रेस किया, उन्होंने बताया कि मैंने टॉयलेट बहुत बनाए हैं, इस तरह की बात की। उन्होंने सरसरी सा जिक्र किया टेररिज्म का और कहा कि दुनिया को टेररिज्म के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। और जब उनकी तकरीर ख़त्म हुई तो उसके बाद इंडियन मीडिया जो है उस पर जो तबसरे हो रहे थे वो ये हो रहे थे कि नरेंद्र मोदी इससे पहले बहुत खुल के टेररिज्म पर बात करते थे, लेकिन आज उन्होंने खुल के बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने डिलिबरेटली ना कश्मीर का जिक्र किया ना पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको उन्होंने जानबूझ के इग्नोर किया, उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने बहुत खुल के तकरीर की। मोदी के लबो लहजे के मुकाबले पे उनका जो लबो लहजा था बड़ा जारहाना था, बड़ा डायरेक्ट था। शुरू में जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादातर उनकी तकरीर क्लाइमेट चेंज पे और मनी लॉन्ड्रिंग पे है, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जो इस्लामोफोबिया पे बात की और फिर वो जो कश्मीर पे आए, तो आज उन्होंने जिस अंदाज से कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है, जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर आप 9 लाख जानवरों को किसी जगह पर बंद कर दें तो उस पर भी जो यूरोपीय ममालिक है वहाँ पर एहतजाज शुरू हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि ज़रा सोचिए कि अगर यहूदियों को इस तरह किसी जगह पर बंद कर दिया जाए या क्रिश्चियंस को बंद कर दिया जाए तो आर वी चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड। तो उन्होंने पाकिस्तान को जो सफारती मुहाज पर बहुत हौसला अफजा कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी तो उसको उन्होंने इस तरह कवर किया कि उन्होंने कश्मीर का मसला खोल कर बयान कर दिया। और फिर जो उन्होंने बात की है कि तजारती मुफादात की वजह से दुनिया जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर बोल नहीं रही, और क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी उन्होंने बेनकाब किया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की बात को बहुत तफसील से हाईलाइट किया है। तो अब इस पर सिर्फ OIC के रुकन ममालिक को नहीं बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और वो तमाम ममालिक जो इंसानी हकूक़ के बारे में बड़े सेंसिटिव हैं उनको खुलकर अब कश्मीर की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव नहीं कर सका था और ये एक बड़ी नाकामी थी, तो उसको कवर किया इमरान खान साहब ने। आज उन्होंने बहुत अग्रेसिव अंदाज में जो कश्मीर का जो मसला जो है उसको हाईलाइट किया। तो उस पर मैं अभी देख रहा था कि बहुत से जो हमारे कश्मीरी दोस्त, कश्मीरी रहनुमा जिनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट से। अब उनमें काफ़ी हौसला पैदा हुआ है और वो इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा शाहजेब साहब के जो उन्होंने इस इंटरनेशनल फोरम पे जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात की है, तो ठीक है ये उनके नज़दीक एक बहुत अहम इशू है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस पर बात तो की है और रूलिंग एलीट की बात भी की है। तो पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे केस जो हैं वो अब आने वाले हफ्ते में उन पर समाअत शुरू हो जाएगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत से इल्ज़ामात का इमरान खान साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। तो जो उन्होंने 4 पॉइंट्स में उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की, अच्छा किया, इस्लामोफोबिया, कश्मीर के मसले में बहुत अच्छी बातें की, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात जो है आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कि इंडियन मीडिया और जो वेस्टर्न मीडिया जो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता, हो सकता है कि वो इस पर इमरान खान साहब पर ब्लो दी बेल्ट उनको अटैक करें। लिहाजा उस पर उनको खबरदार रहना चाहिए क्योंकि इस मामले पर उन पर भी कुछ इल्ज़ामात लगे हुए हैं।